हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है एक्सक्लूसिवली आपको आप ही के मन पसंदीदा टीवी शोज की अमेजिंग अपडेट। चैनल पर नए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब इट नाउ फॉर मोर एंटरटेनिंग एंड लेटेस्ट फ्रेश अपडेट। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की जानकारी आपको सीधा सबसे पहले मिले तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। चलिए बताते हैं आखिर क्या हो रहा है अब अनु के सपने में अष्टमी वाले दिन। अभी तक तो मीरा और अनु की जो कोल्ड वॉर चल रही थी उससे सारी चीजें सॉर्ट आउट हो नहीं पाई थी कि अब लीजिए अष्टमी भी आ गई। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, अनु के लिए अष्टमी यानी कि वो बुरे सपने का आना, जिसे देख कर के वो पूरी तरह से बौखला जाती है, घबरा जाती है। अनु को अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि उसे सपने में जो लड़की दिख रही है, सपने में जो उसे नजर आ रही है, वो कौन लड़की है। हालांकि एज अ ऑडियंस हम सब बखूबी जानते हैं कि वो कोई और नहीं, राज नंदिनी है। लेकिन अभी अनु का ये फिगर आउट करना बाकी है। शो के मेकर्स अब इस ट्रैक को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए अष्टमी वाली रात एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जिसके बाद अनु के सामने पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी। पहले तो शो में खान बाबा की एंट्री, उसके बाद यश और मीरा की शादी, उसके बाद कहानी में और भी जबरदस्त ट्विस्ट। ऑडियंस और शो को लगातार एक दूसरे से बांधे हुए हैं। लेकिन अब लगता है इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं, क्योंकि जिस ट्रैक का, जिस ट्विस्ट का, जिस खुलासे का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो अब नजदीक है। अनु के सामने आने वाला है राजनंदिनी का असली चेहरा। जी हाँ, अनु के सामने आने वाला है राजनंदिनी का सारा सीक्रेट, और इसी के साथ उसके सामने खुल जाएगा आर्यवर्धन और राजनंदिनी के रिश्ते का राज। क्या कुछ होगा खास, चलिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनगोइंग ट्रैक में आप सब देख ही रहे हैं कि जो आर्यवर्धन है वो अनु को कितना प्यार करता है। इसके बावजूद भी वो अनु से अभी तक राजनंदिनी और राजीव भाटिया से जुड़े राज को रिवील नहीं कर पाया है। अब आखिर असली वजह क्या है, ये तो झेंडे और आर्यवर्धन को ही अच्छे से पता है। लेकिन दोनों ने मिलकर के ये फैसला किया है कि वो कभी भी अनु को राजनंदिनी और उससे जुड़े चीजों तक पहुंचने नहीं देंगे। अब शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि अब खुद ब खुद किस्मत, खुद ब खुद नियति अनु के सामने राजू नंदिनी को ला करके खड़ा कर देगी, जिसे देखकर अनु ही नहीं बल्कि आर्यवर्धन के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आर्यवर्धन हमेशा राजू नंदिनी के सीक्रेट से अनु को बचाना चाहता है। शो के ऑनगोइंग एपिसोड में आप सब देख रहे हैं कि जो अनु है वो अष्टमी वाली रात सोने की कोशिश करेगी। अनु कमरे में अकेली होगी। इधर दूसरी तरफ जो माता है वो आएंगी घर में और यश उनके पास बैठा रहेगा। सिद्धि माता अनु और बाकी घर वालों से कहेंगी, कल और आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। जानते हो ना इस बार कौन सी अष्टमी है? गायत्री कहती है कि जी सिद्धि माता, हम कोशिश करेंगे हर एक चीज का ध्यान रखें। सिद्धि माता कहेंगी इनडायरेक्टली गुत्थी में, जिसका जो राज है, जिस तक पहुंचना है उस तक पहुंच ही जाएगा। फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसे छुपाने की, दबाने की, लेकिन जिस तक जो राज पहुंचना है वो इस अष्टमी पहुंच जाएगा। हालांकि अनु को तब ये बात समझ नहीं आती है, लेकिन जब अष्टमी की रात अनु सो रही होती है तब अनु को वही भयानक सपना एक बार फिर से आएगा। अनु बेचैन हो उठेगी और अनु को सपने में राजनंदिनी भागते दौड़ते नजर आएगी और उसके पीछे ढेर सारे गुंडे होंगे और हाथ में आग लिए वो उसे जलाने के लिए दौड़ रहे होंगे। आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि अनु राजनंदिनी का चेहरा तो पहले भी देख चुकी है,
लेकिन उसे ये नहीं कंफर्म है कि ये जो लड़की वो बार बार सपने में देखती है अष्टमी वाले दिन, वही असल में राजनंदिनी है। वो राजनंदिनी जो कि आर्यवर्धन की पहली पत्नी है, वो राजनंदिनी जिससे इस घर का, इस घर वालों का बहुत गहरा कनेक्शन है। शो के आने वाले ट्रैक में अब आप सब देखेंगे कि जब अनु सपने में राजनंदिनी को भागते हुए देखेगी और लोग उसकी जान के प्यासे होंगे, उसे जान से मारने के लिए दौड़ रहे होंगे, तब पीछे से एक शख्स आएगा जिसके हाथ में चाकू होगा। वो शख्स राजनंदिनी का नाम जोर से पुकारेगा और जैसे ही राजनंदिनी पीछे मुड़ेगी, अनु सपने में देखेगी कि वो कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन ही है, जिसका नाम राजीव भाटिया है। ये सब कुछ देखकर अनु बेहद घबराहट से उठ जाएगी और इस सपने के बाद ये दो बातें तो क्लियर हो जाएंगी, जिसका जवाब अनु काफी दिनों से ढूंढ रही थी कि जो लड़की अनु को ख्वाब में बार बार दिखती है वही है राजनंदिनी, यानी कि उसके पति की पहली पत्नी। दूसरा, आर्यवर्धन ही राजीव भाटिया है, जो कि जलंधर भी अनु से कह रहा था और उसे बताना चाह रहा था। अब अनु जब होश में आएगी सपने से, तब उसे बहुत घबराहट होगी और उसे समझ नहीं आएगा कि उसने जो सपना देखा वो सिर्फ एक महज सपना है या वाकई में हकीकत है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि अनु बहुत ज्यादा टेंस्ड होगी, लेकिन अब वो इस सपने के बारे में आर्यवर्धन को बताएगी या नहीं, देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फिलहाल हमारी ऑडियंस क्या कहती है इस लेटेस्ट ट्रैक को लेकर के, चलिए कमेंट्स के जरिए नजर डालते हैं। के पाटिल के नाम से कमेंट है, वो लिखते हैं चलो फाइनली सीरियल अब अपनी असली कहानी की तरफ जा रहा है। अच्छा है, मीरा वाला तमाशा देखने से तो बेटर है ये ट्रैक। गुनगुन कह रही है जब तक टीआरपी नहीं आती तब तक ये सब फालतू फालतू का जो ट्रैक है वो मेकर्स चलाते रहेंगे, एकदम फालतू कर दिया है। पहले कितना अच्छा था ये शो। प्रियांक कह रहे हैं व्हाई दे आर मेकिंग दिस स्टोरी सो बोरिंग, why are Gayatri Ji and Pushpa Ji behaving like fools? Why are they promoting a negative character like Meera? They have ruined all the show's charm. What could have been a love story? श्री जी के नाम से कमेंट है, लिखते हैं पुष्पा जी कुछ बातें कभी किसी के पेरेंट्स को नहीं बताते, लेकिन पुष्पा जी तो उस लीक से अलग ही हटकर है। वो अपनी ही बेटी के राज सबको बताती फिर रही है, एकदम डम माँ दिखाई गई है। सोनाली कह रही है मीरा आर्य सर को बोलेगी कि अनु को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, नंबर देगी और पागल साबित कर देगी। ऐसा मीरा का कुछ सीन मत दिखाना, अदरवाइज हम सीरियल देखना छोड़ देंगे। या तो सीरियल को जिस तरीके से कॉपी किया है ओरिजिनल वर्जन से, उससे प्रॉपर कॉपी करो, नहीं तो मीरा का ट्रैक इस शो से हटाओ। फिलहाल तो आप सभी को क्या लगता है, अनु जब ये अपना सपना आर्या को बताएगी तो वो इस सपने को जस्टिफाई करेगा या फिर उसे एक सपना समझ करके भूल जाने के लिए कहेगा? अपनी अपनी राय कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।